ये बड़ी लापरवाही का नतीजा लगता है या कोई आपराधिक साजिश है, ये तो सरकार को बताना पड़ेगा। लेकिन सरकार की सुरक्षा व्यवस्था न तो चुस्त है न दुरुस्त है, और न ही सरकार के प्राथमिकी में ये सारी चीजें शामिल हैं कि अस्पताल की सुरक्षा करें। यहां पर तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपराधियों की सुरक्षा करने में व्यस्त है, और जिस तरीके से ये आग लगी उसके कारणों की जांच होनी चाहिए। आखिर आग लगी क्यों, क्या चीज छुपाई जा रही है या क्या चीज बताई जा रही है। ये तो ईश्वर की कृपा है, कोई जान माल की हानि नहीं हुई, लेकिन इसकी घटना की गंभीरता से जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री का बयान भी आया, उच्च जांच करवा रहे हैं और कई जल्द ही रिपोर्ट आ जाएगी। उप मुख्यमंत्री जी तो बयान बहादुरी हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजों की सरकार है। कोई घटना हो जाती है उसके बाद एक बयान दे देते हैं, एक एसआईटी गठित कर देते हैं, और एसआईटी गठित होने के बाद उसका अंजाम क्या होता है ये आज तक कभी उप मुख्यमंत्री जी ने बताया नहीं। ब्रजेश पाठक जी, आपको चाहिए कि आप कम से कम इस घटना की गंभीरता से जांच करा करके रिपोर्ट को सार्वजनिक करें और दोषियों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई करें। प्रधानमंत्री जी का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुस्लिम को अध्यक्ष क्यों नहीं रखती है और मुस्लिम पार्टी का तुष्टीकरण की बात करती है। प्रधानमंत्री जी आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान पर चले गए हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के 8 मुस्लिम अध्यक्ष हुए, एक नहीं 8। अगर भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत है, नरेंद्र मोदी जी की हैसियत है या हौसला है, तो एक भी मुसलमान अध्यक्ष बना करके दिखाएं। जिस पार्टी ने आज तक एक महिला अध्यक्ष नहीं बनाया, जिस पार्टी ने एक दलित अध्यक्ष बनाया था उसको भी 1 लाख रुपए की घूस में जेल भेज दिया था, जो पार्टी कभी अपने संगठनात्मक चुनाव नहीं करती, वो आज की डेट में कांग्रेस को राय दे रही है। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी जी 8 अध्यक्ष बनाए हैं, आप एक अध्यक्ष बना करके दिखाइए। और रही बात तुष्टीकरण की, तो आज की डेट में हम लोग तो हमेशा से संतुष्टीकरण की ओर चलते थे, तुष्टीकरण का काम तो आप कर रहे हैं। एक वर्ग को लाठी मार करके, डंडे मार करके, दूसरे वर्ग को जो आप तुष्टीकरण का काम कर रहे हैं, इसकी सजा जनता वोट की चोट के रूप में आपको जरूर देगी। हम लोग संतुष्टीकरण वाले लोग हैं, तुष्टीकरण तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। सपा के नेता इंद्रजीत सरोज, उन्होंने कहा कि अगर मंदिरों में ताकत होती तो हम गुलाम ना होते, से लोग यहाँ गुलाम। अब उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा, वो ईश्वर को मानते हैं या नहीं मानते हैं, इंद्रजीत सरोज को बताना पड़ेगा। लेकिन निश्चित तौर पर धर्म, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है, संस्कृति का हिस्सा है, समाज का हिस्सा है। इस पर अनावश्यक टीका टिप्पणी उचित नहीं है। लेकिन हाँ, वो समाज कभी भी काम नहीं कर पाता जो अपने पुरुषार्थ की बात नहीं करता है। पुरुषार्थ आवश्यक है, ये बात सच है। बाकी धर्म को मानना, भगवान को ना मानना किसी का निजी विषय हो सकता है। मैं सनातन धर्मी हूं, मैं आस्तिक हूं, मैं आस्थावान हूं, और मैं मंदिर और भगवान में पूरी आस्था रखता हूं। मुर्शिदाबाद में जिसका प्रोटेस्ट को लेकर आगजनी हुई, उसके बाद ममता बनर्जी ने शांति की अपील की और वहां से हिंदू को पलायन भी जारी है, बंगाल में। देखिए, मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है वो राज्य सरकार पर, केंद्र सरकार पर एक काला धब्बा है। चूंकि बॉर्डर स्टेट है, मुर्शिदाबाद बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, और जिस तरीके से इनपुट्स आ रहे हैं कि वहां पर बांग्लादेश के लोग उपद्रव कर रहे हैं, उत्पात काट रहे हैं, केंद्र सरकार को भी इसकी जांच करनी चाहिए। और लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का विषय है। ममता बनर्जी अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकती हैं। ममता बनर्जी और उनकी सरकार को चाहिए कि दोषियों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई करें, और जिस तरीके की बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, जिस तरीके की बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, वो शांति में के और सद्भाव का नहीं बात कर रहे हैं, बल्कि सांप्रदायिकता में पेट्रोल डालने का काम कर रहे हैं। उनके खिलाफ भी कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए। आज की डेट में मुर्शिदाबाद की दंगे की आग में पानी डालने की आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी वालों, लेकिन आप लोग पेट्रोल डाल रहे हैं। इसकी अगर उनके पास पुख्ता जानकारी तो निश्चित तौर पर यह गंभीर विषय है, और कुणाल घोष की इस पुख्ता जानकारी की जांच करे, या ये कोई साजिश है, ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, या केंद्र की एजेंसी ऐसा क्यों कर रही है। राज्य सरकार को चाहिए कि अपनी एसआईटी गठित करके, या राज्य सरकार के जो खुफिया तंत्र हैं उससे सबूत ला करके ऐसी बातें करें, वरना इस वक्त सबसे पहली आवश्यकता मुर्शिदाबाद में शांति व्यवस्था की है।
भारतीय एजेंसियों द्वारा प्रत्यार्पण में मेहुल चोकसी का जिससे अलर्ट किया गया क्योंकि केंद्र सरकार उसका अब केंद्र सरकार तो भगाने का भी श्रेय ले लेना चाहिए, अब वापस लाने के श्रेय ली। केंद्र सरकार कोई काम करती नहीं है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार कोई काम नहीं करती है, सिर्फ श्रेय लूटने का काम करती है। जैसे मंगल ग्रह का उपग्रह हमारे जमाने में प्रक्षेपित किया गया और कांग्रेस क्या नाम भाजपा के समय में वहां उतरा तो कहने लगे हमारा है। आज की डेट में जितने आर्थिक भगोड़े हैं, जितने अपराधी हैं, जितने लोग हैं, उनका प्रत्यार्पण बहुत आवश्यक है। 11 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मेहुल चोकसी से तो प्रधानमंत्री जी के और तमाम गुजरात के नेताओं के बड़े विशेष और मधुर संबंध रहे हैं। मेहुल भाई कहा जाता था। आज की डेट तक अब तक वो प्रत्यार्पित क्यों नहीं हुए, ये सवाल केंद्र सरकार के सामने होना चाहिए। और केंद्र सरकार कहीं ना कहीं इस मामले में दोषी है कि वो अभी तक एक भी अपराधी को हिंदुस्तान नहीं ला पाई।